नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी 1 अगस्त यानी गुरुवार को लखनऊ पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद प्रदेश की राजधानी में उनका ये पहला दौरा है, लिहाजा पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके जोरदार स्वागत की तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद जयंत चौधरी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आगामी उपचुनावों के लिए रणनीति भी तैयार करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी गुरुवार को लगभग 1:30 बजे लखनऊ पहुंच रहे हैं। यहां से वो सीधे पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और जयंत चौधरी मीटिंग में आगामी चुनावों को लेकर संगठन को दिशा निर्देश भी देंगे। साथ ही संगठन के विस्तार का रोड मैप भी समझाएंगे, क्योंकि पार्टी का पूरा फोकस इस समय संगठन को मजबूत करने का है। पार्टी कार्यालय में मीटिंग के बाद आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फिर शाम को सीएम हाउस में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की होने वाली इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यूपी में होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी सीएम योगी खुद संभाल रहे हैं। इसके लिए सीएम योगी ने अपने 30 मंत्रियों की एक टीम भी तैयार की है। एक सीट की जिम्मेदारी 3 मंत्रियों को दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से कहा है कि उपचुनाव में जीत के लिए रणनीति तैयार करें, एक पूरा खाका तैयार करें और बताएं कि क्या करने से चुनाव जीता जा सकता है। यानी सीएम योगी चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी की उनसे मुलाकात काफी कुछ निर्धारित करने वाली हो सकती है, क्योंकि यूपी की 10 सीटों में से 3 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जहां राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा खासा प्रभाव है। पश्चिमी यूपी में बिजनौर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीट पर उपचुनाव होना है। आरएलडी मीरापुर और खैर दोनों सीटों पर दावा कर रही है, जबकि बीजेपी सूत्रों की माने तो बिजनौर की मीरापुर सीट रालोद के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। ऐसे में जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद यह तय हो सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि योगी और जयंत की जोड़ी बेमिसाल है। दोनों के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री है। इस बात का जिक्र जयंत चौधरी ने भी अपने एक भाषण के दौरान कहा था। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा था। योगी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। तीसरी बार हम लोग चुनावी मंच यहां बागपत क्षेत्र में साझा कर रहे हैं उनके साथ, और मैं जानता हूं क्योंकि योगी जी का भी एक इंप्रेशन है लोगों पे। लोग सोचते हैं बहुत सख्त हैं, सख्ताई भी कर सकते हैं करनी हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे लिए ये नर्म रहेंगे और बागपत वासियों के लिए नर्म रहेंगे। बागपत का कोई आदमी चला जाएगा, अपनी बात रखेगा तो पूरी सुनवाई होगी और पूरे काम होंगे। जयंत चौधरी का कहना था कि योगी जी दूसरों के लिए सख्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए हमेशा नरम रहेंगे। हालांकि कावड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट वाले मुद्दे पर भले ही जयंत चौधरी ने सीएम के फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया, लेकिन उस पर बीजेपी के किसी भी नेता का कोई बयान, कोई रिएक्शन नहीं आया। इससे पता चलता है कि दोनों ही पार्टियों के बीच का रिश्ता काफी मजबूत है। खासकर राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का रिश्ता, दोनों ही एक दूसरे का काफी सम्मान करते हैं और दोनों की जोड़ी को पश्चिमी यूपी की जनता भी काफी पसंद करती है। अब लखनऊ में दोनों के बीच होने वाली मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल इस मुलाकात के बाद उपचुनाव को लेकर क्या फैसला निकलकर सामने आता है, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।